ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें सदा हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम हिम्मत करेंगे ना, परमात्मा के महावाक्य हैं, भगवान ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, अगर मेरा कोई भी बच्चा हिम्मत करता है ना, तो मैं उसकी पदम टाइम मदद करता हूँ। 1000 टाइम से भी पदम टाइम, मतलब बहुत बार भगवान हमारी मदद करते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो हमारी कौन मदद करेगा। आज बच्चा भी अगर हिम्मत नहीं करेगा तो माँ बाप उसकी मदद कर सकते हैं। जीवन में पहला स्टेप तो अपना होता है ना। आज छोटे बच्चे को तो माँ बाप पालते हैं, तो उसको जब तक वो बड़ा हो तब तक कराते हैं उसको सब कुछ अपने आप। तो भी बच्चा नहीं खाए तो उसको जबरदस्ती खिलाया जाता है, पर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है मुंह से ही निकाल देगा, तो भी उसको कैसे न कैसे करके पालेंगे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद तो फिर, जब तक इंसान खुद अपनी हिम्मत नहीं करेगा, है ना। बच्चा छोटा है, कहेंगे समझ, जब तक उसको जबरदस्ती पढ़ाएंगे 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 और जब तक उसको समझ आएगी। अब समझ के बाद तो फिर हम बोलते हैं ना, अब ये अपनी हिम्मत करे। हिम्मत अर्थात हमें कुछ करने की इच्छा होती है ना, तो हिम्मत आती है। अगर हमें कुछ इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने की, तो हिम्मत ही नहीं आएगी। तो फिर दूसरों के सहारे जीने लग जाते हैं। और जबकि आप हिम्मत करोगी तो आपको कौन मदद करता है? भगवान मदद करता है ना। हिम्मत मदे मदद बाप, मदद खुदा। तो ये महावाक्य हम सुनते तो हैं, लेकिन जब समय आता है ना, तब हमें इसको यूज करना चाहिए। तब हमें अंदर सोचना चाहिए कि हाँ, भगवान कहते हैं जो बच्चा हिम्मत करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। अगर हम हिम्मत करेंगे ना, तो समझो हमारा शरीर नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हम हिम्मत करेंगे ना तो भगवान हमारे उस शरीर में भी ताकत भर देते। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं, सदा बोलो मैं कर सकती हूँ, मुझे करना ही है। वो तब आता है जब हमारे अंदर कुछ लक्ष्य होता है, कुछ कर्म करने की इच्छा होती है, जीवन जीने की इच्छा होती है। देखो, जीवन तो यही है ना। एक आत्मा एक शरीर लेती है, जीवन तो यही है। अपने शरीर की देखभाल करो। अपने शरीर को संभालने के लिए लोग कुछ कर्म करते हैं। कर्म करने में, हम कर्म जब करते हैं तब हम कर्म ऐसे करें जिससे हमें और दूसरों को खुशी मिले। और क्या है, आप देखो जिंदगी में और क्या है। लोग कर्म ही तो कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं अपने पेट को पालने के लिए। लेकिन कर्म करने में सिर्फ हमें पेट को नहीं पालना है, लेकिन ऐसे कर्म करने हैं भाई, हम यहाँ खेल खेल रहे हैं भाई। कर्म करते करते हम एक दूसरे के साथ जैसे खेल खेल रहे, खुशी हो, संतुष्ट हो, कुछ सीखने को मिलता है। हर उम्र में कुछ अलग अलग हमें सीखने को मिलता है, वो कर्म करना है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर्म नहीं करना है, कुछ सीखने के, मिलजुल के करेंगे, खेलेंगे, खुश होंगे। नहीं, आज बच्चा जन्मेगा तो बच्चे का क्या कर्म है? पढ़ाई करना, खेलना, खाना पीना, सोना। फिर धीरे धीरे बड़े होंगे तो उस हिसाब से हमें और अपना कर्म बढ़ता जाता है। फिर उससे बड़े होंगे तो और कर्म बढ़ जाएगा। फिर जब बूढ़े होते तो हमारा कर्म क्या होता है? आराम से अपना जीवन रेस्ट करने का। हमारा जो जब हमारा बुढ़ापा आता है तब हमें रेस्ट करने का समय मिलता है। क्योंकि आत्मा शुरू से कर कर के थक जाती है ना, आत्मा भी थक जाती है और शरीर भी उस समय ऐसा हो जाता है। तो उस समय हमें रेस्ट भी करना है, प्लस और हमें क्या काम करना है? हमें अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, हमें भगवान के बारे में उनकी बातें को विचार करने। वो जैसे हमारा समय होता है, हर हर उम्र का समय होता है। अगर हमें
अगर कोई बूढ़ा इंसान सोचे कि अरे अब तो मेरे से होता ही नहीं, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा जीवन ही खत्म है। लेकिन सिर्फ हम इस सृष्टि पर इसीलिए थोड़ी आए हैं, बस खाना पीना और सबको पालना। अब बुढ़ापे में समय होता है हम भगवान को जाने, भगवान की बातों को समझें, भगवान के लिए अपना टाइम दे। देखो, अगर कोई इंसान अपने बुढ़ापे का ये लक्ष्य रखे कि अब मुझे समय मिला है, भाई बाकी समय तो बचपन में पढ़ाई करी, फिर नौकरी धंधा किया, फिर परिवार को पाला, फिर बच्चे पैदा किए, फिर उनको पाला, तो लोग भगवान को टाइम नहीं दे पाते। और अपनी उनकी आत्मा भी कर कर के थक जाती है, उनका शरीर भी थक जाता है। तो बुढ़ापे में मतलब रेस्ट का समय होता है। कई लोग सोचते हैं अब तो हम मर जाएं, लेकिन मर के फिर आत्मा दूसरा जन्म लेगी, फिर रेस्ट कब करेगी आत्मा? फिर छोटा शरीर लेगी, फिर उसको फिर से, आजकल तो बच्चा थोड़ा ही बड़ा हो 2 साल में उसको प्ले स्कूल में डाल देते, फिर पढ़ाई का बर्डन। तो आत्मा को रेस्ट कब मिले? ऊपर थोड़ी जाना है अभी। एक आत्मा जब तक एक शरीर अलग अलग नाम रूप से उसको पार्ट बदल, ऊपर तो तब जाएंगे जब नया सत्युग आएगा, तब थोड़े समय के लिए आत्मा ऊपर जाएंगी। अभी तो कलयुग पड़ा है ना, थोड़ा सा पड़ा है अभी। जब तक सत्युग स्थापना हो तो ऊपर तो कोई जाता नहीं है, आत्मा को एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही होता है ना। तो आप फिर छोटे शरीर में चले जाओगे, फिर वहां पढ़ाई का बर्डन, फिर आत्मा को काम करना पड़ेगा। आत्मा ही तो करती है सारा काम। तो बुढ़ापा मतलब आत्मा को रेस्ट का टाइम होता है, आत्मा को स्वयं की और परमात्मा की पहचान से, आत्मा परमात्मा को याद करके परमात्मा से मिलन मना सकती है, उनसे शक्तियां ले सकती है। ऐसे तो बच्चे बूढ़े जवान भी ले सकते हैं, लेकिन उनको एक होता है ना कि पढ़ाई करना है, फिर पढ़ाई में भी समय देना पड़ता है बच्चों को भी। लेकिन बुढ़ापे में और क्या क्या करोगे आप, है ना। बुढ़ापे में लोगों को पढ़ना लिखना और ये सब तो करना होता ही नहीं है। घूमना करना, फैशन आदि करना, इन सबसे छुटकारा मिल जाता है, बुद्धि फ्री होती है। तो बुद्धि जट भगवान के साथ लग जाएगी। आप जो बुढ़ापे में अगर आप जो भी ग्रंथ शास्त्र पढ़ोगे उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। तो मतलब हर हर समय का लक्ष्य होता है। ऐसे नहीं हमारा शरीर बीमार है, आज जवान बच्चों के जवान 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 बच्चों के शरीर खराब हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे अब हमारे जीवन हम कैसे जिएंगे, हमारा तो शरीर ही। अरे लोगों को देखो, किसी की टांगे नहीं है, हाथे नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ बोल नहीं सकते, फिर भी लोग कितना आगे बढ़ जाते हैं। हम ऐसे क्यों सोचे कि हमारा शरीर नहीं चल रहा है, अब मैं क्या करूं, क्या करूंगी, क्या करूंगा। नहीं, अगर हमारा लक्ष्य होता है ना, आप अगर टीवी देखते हो तो टीवी में देखो ऐसे ऐसे लोग इतना आगे निकल जाते हैं, जितना तो जिनके दोनों हाथ पांव ठीक होते हैं, पूरा शरीर ठीक होते हैं, वो बैठे आलस में बैठे रहते हैं बच्चे। और जिनका कोई अंग खराब होता है ना, वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य होता है कि नहीं मुझे तो करना ही है। और फिर वो हिम्मत करते हैं तो उनको भगवान की मदद मिलती। लोग भगवान को तो याद ही नहीं करते, मतलब भगवान की मदद तो कहते हैं भगवान तो कोई, बस उनको तो बस ऐसे ही पूजा पाठ कर लो, उनके नाम के गीत गा लो, बस ठीक है। लेकिन उनकी मदद का स्वीकार करो, उनकी मदद लेनी चाहिए हमें। भगवान को ऐसा नहीं समझो हाँ भगवान मेरे साथ है, उसको अपना साथी भी बनाओ। सिर्फ साथ है नहीं, साथी अर्थात उसको कर्म में भी यूज करो। भाई अगर मेरी टांगे नहीं चल रही है, मुझे जाना है, आप भगवान के ऊपर विश्वास करो, निश्चय करोगे, धैर्यता रखोगे, उनका नाम लेके चलोगे ना, आपकी टांगों में भी जान आ जाएगी। आप देखो जो लोग यात्रा करने जाते हैं, अब वैसे तो कहते हैं अरे हमारा तो ऐसा है ऐसा है, लेकिन जब वो भगवान के नाम की यात्रा करते हैं ना, तो दूर दूर पैदल पैदल तक पहुंच जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि हम इतना चल भी गए, उनको थकावट भी नहीं होती। अब देखो जो लोग व्रत रखते हैं महीने महीने, तो वो कैसे चलते हैं? ऐसे तो लोग बोले एक दिन
3 टाइम का खाना नहीं खाए, 2 टाइम का खाना नहीं खाए तो कहते हैं अरे मेरे को तो थक गया, मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मुझे खाना खाना है। ऐसे बोलो तो महीना-महीना व्रत रख लेते हैं लोग। क्योंकि महीना भर किसकी याद रहती है कि मैंने इस इनके लिए 1 महीना व्रत रखा है इनके नाम का। जिस भी भगवान के रूप का लोग करते हैं देवी-देवताओं का, नहीं? कई लोग निर्जल बिना पानी का व्रत रख लेते हैं। उस दिन तो कुछ नहीं होता है क्योंकि उस दिन उसी भगवान का नाम लेते हैं जिस भी रूप में। फिर दूसरे दिन वो नाम छूट जाता है तो बीमारी आ जाती है। किसी-किसी का होता है। भाई जिस दिन आपने निर्जल रखा उस दिन तो भगवान की याद थी तो वो आपको अपनी शक्ति से आपके शरीर को पकड़ के बैठे थे। तो दूसरे दिन आपने बोला अब तो व्रत खत्म हो गया बस अब खाना खाओ। उस दिन भगवान नहीं खाना याद आ गया तो बीमारी चढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, एसिडिटी वेसिडिटी पता नहीं क्या क्या। तो उस दिन भी आप भगवान को ही याद करके भोजन खाओ। उस दिन क्यों रोज ही हमें परमात्मा को याद करके भोजन खाना चाहिए। देखो दुनिया में लोग इतनी सारी चमत्कार इतनी सारी कहानियां सुनते हैं, लेकिन जब खुद पे आती है ना तब आप कार्य में लगा के देखो तो आपको मजा आएगा। है ना? ऐसे दुख के समय परिस्थितियों के समय और ऐसे समय भी है ना आप भगवान को भूला नहीं करो और ये जास्ती याद करोगे ना तो आपको देखा पहाड़ जैसी बात भी एकदम खत्म छोटी हो जाएगी जिसको हम सोचते थे कि अरे ये कैसे होगा और हमने बाबा को याद किया खुद हिम्मत करी भगवान पे निश्चय रखा और हम विजयी हो गए। बाबा कहते सदा याद रखो कि मैं विजयी आत्मा हूँ सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो हिम्मत बच्चे मदद खुदा। जब तक आप हिम्मत नहीं कर रहा लोग बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं हमारे बच्चे बच्चे। देखो इंसान कितना मतलब कि अपने बच्चों को याद करता रहता है डॉक्टर को याद करता रहता है डॉक्टरों को विश्व के ऊपर विश्वास है, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास हो तो सोचो तो वो इतना रहम दिल है दया का सागर है। नहीं भगवान को तो बहुत रहम आता है। भगवान को हम बच्चों के ऊपर रहम बहुत आता है पर बच्चे हिम्मत नहीं करते ना तो विधि भगवान की मदद की प्राप्त करने की विधि ही यही है हिम्मत बच्चे मदद खुदा। तो बाबा कहते हैं जीवन में अगर हिम्मत रख के चलोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि अब पुराने साल के साथ ना हमने पुराने स्वभाव संस्कार पुरानी बातों को विदाई दे दो। जैसे आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात कोई भी ऐसी स्वभाव संस्कार कोई भी ऐसी बात जो आपको दुख देती है जो आपको परेशानी करती है जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती जिसके कारण आप बहुत परेशान हो जाते हो दुखी हो जाते हो उन बातों को भी विदाई दे दो। किसी से आपका झगड़ा है कोई आपको अच्छा नहीं लगता है किसी के प्रति घृणा नफरत भाव है किसी के प्रति नेगेटिव भाव है उन सबको भी विदाई दे दो। आप में कोई भी पुराना ऐसा स्वभाव संस्कार है कोई आदत है जो अच्छी नहीं है जिसके कारण आपके जीवन में उन्नति नहीं हो रही उसको भी छोड़ दो। ये होता है असली नया साल बनाना। लोग तो ऐसे तो देखो लोग बोलते हैं दिसंबर के बाद जनवरी तो नया साल आ गया। अब कोई बोले भाई जुलाई के बाद जून के बाद जुलाई से नया साल रख रहे हैं तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। कई लोग नया साल जैसे हर धर्म में अपने अपने समय पे लोग नया साल बनाते हैं तो कहते हैं अब बस ये तो पता नहीं किसने कैसे क्या क्या बनाया पर परमात्मा कहते हैं नया साल ऐसे यादगार क्यों बना। भाई आज 31st के दिन लोग इतना क्यों ऐसे करते हैं कि अरे आज की बात फिर कल नया साल शुरू होगा ऐसे तो नया महीना शुरू होगा सिंपल अगर हम बोलें तो लोगों ने एक्चुअली क्या होता है कि परमा जब ये सृष्टि पे 5 युग होते हैं ना उसमें चार पांच सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तो 4 युग और पांचवा होता है जब
कलयुग के बाद जब सतयुग आने वाला होता है ना, उसके बीच के समय जिसको हम संगम युग, पांचवा युग कहते हैं, जिसके बारे में बहुत थोड़े लोगों को पता होता है। ये संगम युग मतलब दो युगों का संगम, मतलब एक नया चक्कर शुरू होने वाला है सतयुग के बाद, त्रेता द्वापर कलयुग। तो इस संगम युग पे ना सारी दुनिया का, पुरानी चीजों का विनाश हो जाता है। और न सिर्फ पुरानी दुनिया की सब चीजों का, बल्कि हम आत्माओं में जो पुराने स्वभाव, संस्कार, जो विकार, बुराइयां हैं ना, इनके भी नाश, ये भी खत्म हो जाते हैं। मतलब जब सत्युग शुरू होगा ना, तो हम आत्माओं में ये विकार, बुराई, और जो आज हमारे स्वभाव संस्कार हैं, जो आज इस सृष्टि पर विकार, बुराई, भ्रष्टाचार है, वो एकदम खत्म हो जाएगा। तो इस संगम युग पे है ना, परमात्मा की शक्ति से ये सृष्टि का और हम आत्माओं का परिवर्तन होता है। तो हर 5,000 साल में ऐसा एक बार होता ही है। और इसके यादगार में लोग फिर दिसंबर के एंड में आज के दिन लोग इतना धूमधाम से मनाते, कहते पुराना सब कुछ गया, अब नया शुरू होगा। लेकिन नया शुरू होता है, फिर से वही बातें आ जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में पुराना खत्म पूरा कब होगा? जब हम दृढ़ संकल्प करेंगे, जब हम अपनी पुरानी सोच, पुराने व्यवहार, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी आदतों, पुरानी जो हमारी सोच है एक दूसरे के प्रति, बुरी, दुखदाई, ये सब पुरानी बातों को जब हम भूल जाएंगे ना, तब आपका नया दिन, नया साल, नया युग शुरू हो जाएगा। सत्युग मतलब जब हमारी आत्मा में सच्चाई हो। कलयुग अर्थात जब हमारी आत्मा में झूठ है। झूठ ही तो बोलते हैं ना, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम भगवान को पता नहीं क्या क्या मान बैठे हैं। बल्कि हम तो आत्मा है, भगवान तो परम पिता परमात्मा है, वो भी निराकार, हम भी आत्मा निराकार। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस रीति जब आप स्व में परिवर्तन करोगे, तब असली नया समय आएगा। तो स्व ये तो दुनिया में लोग मना लेते हैं, ऐसे मनाते तो देखो कब से ही है। कुछ नया हुआ और ये दिन प्रतिदिन सब कुछ पुराना होता जाता है, और ये लोगों की पुरानी दुख भरी बातें और ही गहरी होती जा रही हैं, या कुछ भूल ही नहीं पा रहे लोग, ऐसा होता जा रहा है। तो आज हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने दुख, सबको विदाई दे दो। देखो, जिससे आप मिलते हो, अगर किसी से आप मिलते हो तो उनके प्रति अगर आपको कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, तो आज से हम सदा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना करेंगे, भले कोई कितना भी खराब हो। बाबा कहते हैं किसी के स्वभाव संस्कार एकदम गंदे हो, एकदम खराब हो, लेकिन हमारी दृष्टि में वो कौन हो? एक अच्छी आत्मा है ये। वो थी लेकिन अब ऐसी हो गई है। नहीं, कोई बहुत बीमार होता है तो उसके प्रति रहम आता है ना, ऐसे ही इस समय अगर किसी आत्मा के सबसे गंदे, डर्टी स्वभाव संस्कार हैं, ऐसी आत्माएं, बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं बहुत बीमार हैं। ये आत्मा की बीमारियां हैं, बुरा स्वभाव संस्कार। ऐसी आत्माओं के प्रति हमें और ही रहम करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, उनके लिए दुआ करो कि वो भी इस डर्टी स्वभाव संस्कारों से मुक्त हो जाए। उनके प्रति हमारी सदा शुभ भावना, शुभकामना रहनी चाहिए। उनके प्रति हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए कि इनका भी भला हो। उनको जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे ना, और जब हम ये व्रत रख लेंगे कि कोई कैसा भी हो, लेकिन मुझे सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, सभी का भला हो, बस एक मन में यही संकल्प होना चाहिए, सर्व का भला हो। तो इससे क्या होता है कि हमारा मन भी शांत। वही हम नेगेटिव सोचेंगे, अरे ये ऐसा क्यों करता है, फिर आ गया ऐसा वैसा, तो हमारा मन भी अशांत। दूसरा, हमारे अंदर भी वो नेगेटिव भावना, नेगेटिव बातें आएंगी, तो फिर हम भी अच्छे से नहीं जी पाते।
दूसरे लोगों तक भी नेगेटिव विचार जाते हैं तो उनको भी परेशानी होती है, तो फायदा तो कुछ नहीं है। और ही हम उनके लिए अगर दुआ करेंगे, उनको क्षमा करेंगे, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना करेंगे, तो हम भी शांत और उन आत्माओं को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचते हैं। तो बाबा कहते हैं आज से सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो। जब हम शरीर से देखते हैं ना तो ही ये विकार आते हैं। जब हम शरीर से किसी को देखते हैं तो ही किसी से घृणा, किसी ने आपको कुछ बोला है तो उनको देख के आपको नफरत आएगी, घृणा आएगी, अरे ये इतना खराब है। लेकिन अगर हम उस आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं ना, भ्रुकुटी के बीच में वो आत्मा बैठी है तो उसके ऊपर रहम आएगा, अरे ये आत्मा तो कितनी अच्छी थी, बाबा का बच्चा है, ये भी मेरा भाई है, लेकिन ये अभी ऐसे पुराने स्वभाव संस्कार के वश हो गई है। तो इस रीति हमें पुराने को बाय बाय करके नए स्वभाव संस्कार, नई चाल चलन, व्यवहार, नई रीति, अच्छी रीति व्यवहार करना सीखो। जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचो, कोई लक्ष्य रखो। ऐसा नहीं अरे हम क्या है, अब तो जीने का कोई फायदा नहीं है, हम तो बीमार रहते हैं, हमारा तो शरीर बीमार, हम तो बुढ़े हो गए, फलाना फलाना, ऐसे जो लोग बोलते हैं ना। देखो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट होता है यहाँ पे, और हर उम्र में अलग अलग पार्ट होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारा अब कोई काम नहीं है, कोई भी इंसान नहीं कह सकता। आज देखो इतने लोग इतने बीमार, इतने सालों से बीमार बेड पर पड़े हैं, क्यों पड़े? कुछ तो काम होगा उनका, उस शरीर में रहे आत्मा रही है, सिर्फ हम जान नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते हैं। तो हमें समझना चाहिए ऐसे समय पे अगर हम परमात्मा को याद करेंगे ना, तो परमात्मा हमारी बुद्धि को टच करता है कि अभी तुम्हारा ये कार्य रहा हुआ है, ये काम तुम्हें करना है। नहीं तो कोई ऐसे ही शरीर बैठा है, वो तो एक बेड पे बैठे हैं बस, वो आत्मा उसमें बैठी है, सब उसकी सेवा कर रहे हैं। वो सोचेगा भाई मैं क्या करूं, मेरी ऐसी सेवा करते रहते हैं, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो बेड पे ही बैठा हूँ। लेकिन बेड पे बैठे हुए भी आप आत्माओं को कुछ काम है, तभी तो आप बैठे हो ना। और अगर हम सोचें, आज देखो बेड पे बैठे बैठे भी लोग कितना काम कर लेते हैं ना, अपने शुद्ध संकल्पों से, अपने शुद्ध विचारों से। तो ऐसे कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं अरे ये तो बूढ़े हैं, इनका क्या काम है, नहीं? तो लोग बोलते हैं अरे कितना बूढ़े लोग बैठे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं देखो बूढ़े लोग जो भगवान को याद करते हैं ना बेड पे बैठे बैठे, वो सबसे बड़े मददगार होते हैं भगवान के। हमारे लिए तो है भाई, वो बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं, बस सारा दिन भगवान का नाम जप रहे हैं और ही सर खा रहे हैं ये वो। लेकिन वो सबसे बड़े, आपके घर में कोई इंसान अगर बेड पे बैठे बैठे भगवान का नाम जप रहा है और शुद्ध संकल्प कर रहा है, आप सबको आशीर्वाद तो दे रहा है, तो ऐसे ना सिर्फ घर में, लेकिन ऐसी आत्माएं भी परमात्मा के मददगार होते हैं। भगवान को भी मददगार चाहिए। अब सब लोग ही काम में बैठे रहे, कोई भगवान को याद ही नहीं करे, तो भगवान की शक्ति सृष्टि पर कैसे आएगी? उनके पास तो शरीर ही नहीं है। तो कोई तो मददगार होनी चाहिए ना। इसलिए कोई भी आत्मा, हम ऐसे नहीं बोल सकते ये किसी काम के नहीं है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सिर्फ हमें समझने की देरी। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलती बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी, हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बनो। पापा बोलते हैं बीमार कब होते हैं लोग ज्यादा? जब बीमारी को मन से सोचते हैं कि मैं बीमार हूं। आपका शरीर बीमार है ना, तो वो बीमारी जल्दी जाने के लिए रेडी है, लेकिन हम उस बीमारी को मन में ज्यादा चिंतन करते हैं ना, तो जैसे हम उसको बिठा के रखते हैं, चाय पानी पिला रहे हैं जैसे, तो हम उसको कि बैठ बीमारी तू बैठ, मैं तेरे को चाय पानी, फिर चाय पानी कैसे बुलाते हैं, अरे मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, फिर लोग उनसे पूछने आएंगे,
फिर वो लोगों के साथ भी बैठ के करेंगे, मुझे ये है, मुझे ये है। एक बीमारी एक दिन में जाने वाली, लोग उसको महीना भर बिठा के रखते हैं। अरे बीमारी आई है, दवाई लो। परमात्मा का जितना आप बीमारी में भगवान का नाम लोगे ना, ये कर्म भोग होता है। मतलब ये हमारे ही पाप कर्मों के किए हुए भोगना आत्मा शरीर की बीमारी से भोगती है। और आत्मा में जो पाप का बोझा चढ़ा हुआ है, उसको खत्म करने की शक्ति सिर्फ परमात्मा में है। अगर आपको कोई भी बीमारी है ना, तो आप दवाई लो और साथ साथ परमात्मा को भी याद करो और संकल्प करो कि मैं मुझे आत्मा का सर्व ये शरीर सर्व बीमारियों से मुक्त है। मैं मुझे आत्मा का ये शरीर निरोगी है। मैं आत्मा शक्तिशाली, मेरा ये शरीर निरोगी। परमात्मा को याद करके खड़ी खड़ी संकल्प करो कि मैंने जो भी गलत काम किया वो हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करो। तो ऐसे ऐसे करके ना हम बीमारी को बहुत जल्दी भगा सकते हैं। बीमारी में अब लोग बेड पे लेटे रहते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस समय और ही जास्ती भगवान का नाम लोगे ना, भगवान को याद करोगे, तो आप उस बीमारी से बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि वो जो पाप कर्मों की भोगना हम भोग रहे हैं, तो परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी आत्मा में से भोगना खत्म जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आप बीमारी में सोचोगे मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर को ये हो गया, मैं क्या करूँ, ये करूँ, ये डॉक्टर को दिखाऊं, ये डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन साथ साथ हमें ये भी करना और मन में सदा संकल्प करो कि मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। कोई भी आपसे पूछे ना, बीमार हो समझो, तो बोलना नहीं मैं ठीक हूँ, बस ये जल्दी ठीक, और ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। बस जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, जितना हम हिम्मत करेंगे, यही मदद मिलेगी। इसी से ही आपको मदद मिलेगी। नहीं तो लोग क्या करेंगे, पूछ के चले जाएंगे। नहीं, लोग क्या करेंगे, पूछ के चले जाएंगे, आपको दवाई देंगे। कोई बैठता थोड़ी है, हर एक को अपना अपना काम है। तो ऐसे समय पे हमें भले दूसरों से मदद लो, लेकिन परमात्मा की मदद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तभी हम बीमारी मुक्त हो सकते हैं। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलेगी। जीवन में साहस को, अर्थात हर काम हमें बहुत ही खुशी खुशी से, निर्भयता से और उमंग उत्साह से करना है। नहीं, बहुत ही निडरता से करना है, डरना नहीं है। तो साहस कभी भी हमें रुकने नहीं देता, हमें जीवन में सदा आगे बढ़ाता है। कभी कभी भय लगता है ना, भय, डरना नहीं चाहिए किसी बात से। हिम्मत रख के, निर्भय रहकर, निडर होके जीवन में आगे चलेंगे, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसी ऐसी बातों को हमें दिमाग में रखकर इसको प्रैक्टिकल में यूज करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। हम्म।